नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिश्र धन का। ये होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइडेड बाई 100⁻n। यहाँ पे A जो है मिश्र धन है, P जो है मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और N जो है समय है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम नहीं निकाल सकते। अगर अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मिश्र धन है उसमें हम मूलधन को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो चलिए हम अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 1000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो निकाल लेंगे मिश्र धन। मिश्र धन के फॉर्मूले से यहाँ पे P हमारा कितना दिया हुआ है 1000 रुपये और 1 + R कितना है 5% बटे 100 और पावर में आएगा N कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 बार जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1000, 21 का स्क्वायर होगा हमारा 441 और 20 का स्क्वायर होगा हमारा 400। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 वहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 4 से कैंसिल करेंगे 441 को तो ये आएगा 110.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लास्ट 1102.5। ठीक है, ये आ गया हमारा मिश्र धन। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे। मिश्र धन कितना आया है 1102.5 और हमारा मूलधन कितना है 1000। ठीक है, तो 1102.5 में 1000 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 102.5 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 1000 कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारा जो मिश्र धन का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करना है और वहाँ से समय फाइंड आउट कर लेना है। ए यहाँ पे दिया है 1331 = P कितना है 1000 ब्रैकेट में 1 + R कितना दिया हुआ है 10% बटे 100 N ही हमें निकालना है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर है 1331, ये 1000 ट्रांसफ़र होके यहाँ नीचे आ जाएगा और बच जाएगा इसमें ये 0 कैंसिल, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 11/10 N। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 11/10 की घात 3, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो यहाँ 11/10 का होल क्यूब ले लिया मैंने, यहाँ 11/10 N। अगर हम देखें यहाँ पे 11/10, यहाँ पे 11/10, ये दोनों का आधार समान है, तो कंपेयर करेंगे तो जो घातांक है वो बराबर होंगे, तो N = आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा आंसर हो गया 3 वर्ष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 16000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 6 माही हो। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, यहाँ गणना 6 माही हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम आधा कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा समय है N उसे हम दुगुना कर देंगे। ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मिश्र धन के फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, तो मिश्र धन A = क्या हो जाएगा, हमारा जो मूलधन है 16000 रुपये ब्रैकेट में आएगा 1 + R। यहाँ पे देखिए 10% दिया है तो R को क्या करना है, हमें आधा करना है, तो ये हो जाएगा 5/100 और N को दुगुना करना है। यहाँ पे समय दिया हुआ है 1 वर्ष, तो हमारा N हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 16000, ये हो जाएगा कट जाएगा, 20 आएगा, ब्रैकेट में आएगा 21/20 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 16000, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर होगा 400 रुपये।
ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल होगा, 4 चौक 16, यहाँ 40, यहाँ 441, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 17,640 रुपये। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन है। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देते हैं। तो 17,640 में हम 16,000 को माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,640 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुनी होती है तो कितने वर्षों में वह अपनी 9 गुनी हो जाएगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई धनराशि है वो 7 वर्षों में कितनी हो रही है? 3 गुनी। तो यहाँ 3 की पावर 1 लेंगे और 1 को हम मार्क करेंगे और मान लेते हैं कि वो n वर्षों में 9 गुनी हो रही है। तो n वर्षों में वो होगी 9 गुनी। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 और यहाँ हम 2 को मार्क करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला आएगा यहाँ n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो n1 है 7 वर्ष, n2 हमें निकालना है, उसे माने हैं हम n, और यहाँ पर देखिए m1 क्या होगा? 7 वर्ष में हो जा रहा है 3 गुना, तो 3 की पावर 1, तो 1 को यहाँ लिखेंगे। और n वर्षों में कितना होना चाहिए? 9 गुना। तो 9 को हम क्या लिखे हैं? 3 की पावर 2। तो जो पावर है उसको हम यहाँ 2 ही ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 120 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर और वह धनराशि कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज है हमारा 120 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 120/2 अर्थात 60 रुपये। अब जो 1 वर्ष का ये साधारण ब्याज है वो 1 वर्ष के हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर ही होगा। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 60 रुपये। लेकिन 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है हमें? 129 रुपये। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 129 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 1 वर्ष का है 60 और दूसरे वर्ष का है 120। ठीक है, तो 60 में 60 ही बढ़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 60 है और दूसरे वर्ष में वो 129 रुपये हो गया। तो हमें कितना अधिक मिला? 9 रुपये अधिक मिल रहा है। वो 9 रुपये क्या है? हमारे 60 रुपये का जो ब्याज है वो है 9 रुपये। तो 60 रुपये का अगर हम ब्याज निकालें, 60 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 9 रुपये। अगर हम इसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख दे तो क्या होगा? 9, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 9 इज इक्वल टू मूलधन। मूलधन 60 रुपये का है तो 60 रुपये गुणित दर नहीं पता है हमें, और टाइम कितना है? 1 वर्ष का है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 5 बार, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो रेट आ जाएगा हमारा R इज इक्वल टू 15%। ठीक है, ये आगे हमारा वार्षिक दर। हमें और क्या निकालना है? वह धनराशि कितनी है? मूलधन निकालना है हमें। अब देखिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास ब्याज भी है और समय भी है। तो हम फिर से क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? जो ब्याज है हम 1 वर्ष का लेंगे या 2 वर्ष का लेंगे। तो यहाँ पे मान लिए हम 1 वर्ष का ब्याज लेते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा आया था 60 रुपये। मूलधन हमें निकालना है, दर हमने निकाला है 15%, और यहाँ पे जब हम 1 वर्ष का ब्याज ले रहे हैं तो समय भी हम 1 वर्ष लेंगे और बटे में आ जाएगा 100। यहाँ से 15 से कट जाएगा, 15 चौक 60। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 100 गुणा 4 बराबर हो जाएगा हमारा 400 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।